खुलूस के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अहबाब दी वक़ार, मैं मशकूर हूँ अहलियाने बानियाने महफिल का जिन्होंने खूबसूरत एहतमाम किया और दुआ के लिए हम सब हाजिर हुए। अल्लाह करीम इनकी तमाम मामलात में बरकत अता फरमाए, आमीन। इस जगह को, जिस जगह को आबाद करने करवाने के लिए ये एहतमाम मिलाद पाक किया गया, अल्लाह करीम इस जगह को आबाद करे, इस जगह को बनाने वालों को सलामत रखे, इस जगह में आने वालों के लिए अल्लाह हलाल रिज़्क़ के बहुत सारे रास्ते खोल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अहबाब दी वक़ार, मैंने मौला कायनात जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ताजदार हलता ज़ौज बतूल अखी रसूल जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा की पाक बारगाह में सलाम पेश करने की गरज से हाजिर हूँ। जाहिर सी बात है लोगों, हमारा तरीका, हमारा तर्ज़े बयान ये है कि जिसके अय्याम हो हम उसका जिक्र तसल्ली से करते हैं, उसका जिक्र दिल खोल के करते हैं, दिल खोल के सुनते हैं। और ये माह रजब, ये इसके बारे में कहा जाता है जहाँ तमाम माह मुकद्दस किसी न किसी निस्बत से मंसूब हो जाते हैं, वहीं यही रजब पाक जो है जहाँ पे मेराज मुस्तफा भी है, लेकिन हम इसको उर्फ़ आम में कहते हैं ये जो रजब का माह मुकद्दस है ये अली का माह मुकद्दस है या फिर अली के बच्चों का माह मुकद्दस है। इसलिए जब बारी आए जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तो यही हाथ उठती है, यही जुबान खुलती है, इसी तरह हाथ खड़ा करके सलाम करते हैं। और जनाब फारूक आजम की बारी है तब भी दिल खोल के सीना खोल के सलाम पेश करते हैं। और जनाब उस्मान ज़ुनूरैन की बारी है तब भी मुस्कुरा मुस्कुरा के उनका जिक्र करते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने वो खास फजल हम पे कर रखा है जो किसी और भी मकतबा फिक्र के लोगों के पास नहीं है। वो क्या है? हमारा दामन रब ने खूबसूरतियों से सजा दिया। अगर इस दामन को देखो तो आप सजदा शुक्र अदा करोगे। इसी दामन में इसके मुस्तफा सजा है, इसी दामन में असहाब की इज्जत और नामूस सजी है, इसी दामन में मुस्तफा करीम की आल की नौकरी सजी है, इसी दामन में औलिया की संगत सजी है। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, आप कायनात सारी ढूंढ लो, आपको सुन्नी जैसा हसी अकीदा किसी का नजर नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये सब कुछ हमें अता कर रखा है, तो क्यों ना लोगों जिसका जिक्र आए हम उसका जिक्र क्यों ना करें। हम किस ना एक वाले हैं ना तीन वाले हैं, ना लोगों हम हर उस हस्ती के नौकर हैं जिसको बारगाह खुदा से बारगाह मुस्तफा की नौकरी मिल गई, जिसे बारगाह मुस्तफा से इज्जत मिल गई। ये नौकर हर उस बंदे की इज्जत करता है, हर उस हस्ती को सलाम करता है जिसका मकाम मुस्तफा की पाक बारगाह में है। आज उसी नजरिए से, उसी ख्याल के साथ जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा आपको सलाम करने आए बैठे हैं। आपको भी सलाम होगा और अपनी जिंदगी पे भी थोड़ी सी नजर डालेंगे, रोशनी डालेंगे, राह रास्त ढूंढने की कोशिश करेंगे। कौन जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा, जिसके बारे में मेरे आका की जात फरमाए, जिसका मैं मोहम्मद मौला उसका अली मौला। ऊंची बोले सुभान अल्लाह। आज जी घड़ी हुंदी ना झट लगता, यकीन करो टाइम मुक जाता है, जिंदगी भी हमें खत्म हो जाती है। मेरे उस्ताद जी फरमाया तुसी आना मैं तुहानू कॉल करांगा, असि दो बारी कॉल कीती ना चुकी ने, डरते ही आ गए। मैं कहा जी लेट ना हो जाइए, जे उस्ताद नाराज हो गया तो फिर अगे कुछ ना साडे ते राजी की होना। अल्लाह इन्हां नू सलामत तो आबाद रखे, अल्लाह खुशहाल रखे, आबाद रहिए। इस वास्ते ना तुहाडे कोल थोड़ा जिहा टाइम सुभान अल्लाह ते छिचरी बोलो सुभान अल्लाह। कोई साहब लंगर है, हाँ बेफिक्र होके बोलो, लंगर देंगे तुहानू रजा के खिलाणगे। तुसी एक बारी अखा बंद करके दरबार मुस्तफा दा ख्याल करके अल्लाह दी पाकी बयान कर दिया, बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहा हम उस अली का जिक्र करने वाले हैं लोगों, जिसको मुस्तफा करीम की जात ने पूरे साहब के मजमे में खड़ा करके इस इज्जत से नवाजा है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये बात सुननी थी, जनाब फारूक आजम सफों को चीरते मुस्कुराते मुस्कुराते पास आए, कहने लगे ए अली तुझे मुबारक हो, तू कुल्ले मोमिन का मौला है और उमर का भी तू ही मौला है। अल्लाह उसका जिक्र करते हैं जिसके जिक्र को मुस्तफा की जुबान ने कहा। अली का जिक्र करना इबादत है, जिसके चेहरे के बारे में आका ने कहा अली का चेहरा चखना इबादत है। लोगों आज उसी अली को सलाम करने आए बैठे हैं। अल्लाह हर साहिब को जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा की मोहब्बत नसीब फरमा दे, दीदार अली नसीब फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ताजदार अलता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप 13 रजब को तशरीफ लेके आए कायनात में, और आपका आना ऐसा आना
कि कायनात उसकी मिसाल देती है। अल्लाह अकबर। बैतुल्लाह में आप तशरीफ लेके आए 3 दिन के बाद, कितने दिन के बाद, कुछ ही बोलो, कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद आप मेरे करीम आका जनाब सैयदना अली पाक के घर तशरीफ लेके गए, जाके मुबारक देते हैं, चची जी मुबारक हो, अल्लाह की जात ने मुझे भाई अता किया। अपनी चची जान को कभी चची कहते, कभी अम्मा कहते, कभी चची कहते, कभी अम्मा कहते। ये मौसम मैं 112 शिक्षार वालों को सुना चुका हूँ, लेकिन मोहब्बत के लिए दोबारा पेश कर रहा हूँ। मुबारक पेश की अली के आने की। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसके आने पे नबी राजी हो उसको अली कहते हैं, जिसके आने पे नबी खुश हो जाए या उसे हसन कहते या फिर हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अहबाब दी वकार जनाब सैयदना अली मुर्तजा, आपका मकाम व मर्तबा इल्मी लिहाज से ये है कि जनाब फारूक आजम कहा करते, अरे जहाँ पे अली ना हो अल्लाह मुझे ऐसी जिंदगी से महफूज रखे जिस महफिल में अली ना हो, मुश्किल हाल करने के लिए अली ना हो, उस महफिल से अल्लाह हमें महफूज रखे। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब सैयदना अली मुर्तजा के बारे में किसी ने कहा कि लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, इनका मकाम व मर्तबा कुरान व हदीस में क्या है? इस बात पे गौर कीजिए ना, कुरान और हदीस में क्या है? जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में ये कहा जाए तो गलत ना होगा, कितने कुरान समझने समझाने वाले हैं, जब तक आपको सलाम करके ना आए कुरान का नूर नहीं मिलता है। वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास जिनको मुस्तफा की जात ने कुरान सिखाया, कुरान समझाया, जिनको मुफस्सिरीन की जमात के पास जाओ ना, मुफस्सिरीन कौन? जो कुरान पढ़ते पढ़ाते समझते समझाते हैं, वो लोग जो कुरान को आसान करके बयान करते हैं। अरे उनकी जमात के पास जाओ और जाके पूछो अब्दुल्ला इब्न अब्बास कौन है? वो कहते हैं ये वो है जिनको हम अपना सरदार कहते हैं। हाँ, उनसे किसी ने पूछा बतलाइए ना जरा, मौला कायनात जनाब सैयदना अली मुर्तजा आपका मकाम और रुतबा कुरान और हदीस की रोशनी में कैसा है? कुरान में आपका जिक्र कैसे आया है? हदीस में आपका जिक्र कैसे आया है? कितनी बार आया है? आप बयान करते हैं जहां तक मैं इल्म रखता हूँ, जो वो कहे जिसको इल्म बारगाह मुस्तफा से मिला हो, वो ये कहे जहां तक मैं इल्म रखता हूँ, तो 300 आयात वो हैं जो अकेले मौला अली की शान में आई। हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हाँ, अली का जिक्र करते हुए हाथ उठाना मेरे नबी की सुन्नत है, और अली का जिक्र सुन के मुस्कुरा देना मुस्तफा के असहाब की सुन्नत है। हाथों को गवाह बना के बोले सुभान अल्लाह। कितनी आयात? 300 आयात वो है जो जनाब सैयदना अली मुर्तजा अकेले आपकी शान में उतरी, और 5000 अहादीस मुबारका जनाब सैयदना अली मुर्तजा आपकी शान में उतरी। बल्कि यहाँ तक हद हो गई, जिस आयत से भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाएगा, उस आयत किस्त में भी ये कहा जाएगा, रब फरमाएगा जो सबसे पहले जिनसे अल्लाह मुखातिब हो रहा है ना, उसी में शुमार मौला अली मुर्तजा का हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है मकाम जनाब सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका बारगाह मुस्तफा में आपका बड़ा मकाम था। हुजूर ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। फिर लोगों ने देखा कि दरवाजे से लोगों ने खैरात कैसे मांगी। अली ने मिंबर पे बैठ के ऐलान किया, वो जिसने जो पूछना है पूछो, कुरान के एक हरफ के बारे में पूछो, एक आराब के बारे में पूछो, अरे पूछो मुझसे आसमां के रास्ते मुझसे पूछो। ये ऐलान करने वाला कोई आम नहीं, ना कोई कर सकता है। ये ऐलान अगर कर सकता है, ये वही अली है जिसे चलना फिरना मेरे मुस्तफा ने सिखाया है, जिसे उठना बैठना मेरे मुस्तफा ने सिखाया है, जिसे कुरान और हदीस मुस्तफा ने सिखाई हो, बस वो अली, फकत वो अली ऐलान कर सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और आपका इल्म, आपका मकाम और मर्तबा, इसमें बड़े सारे वाकयात मिलते हैं। आइए एक बात, आपका एक वाकया सामने रखते हैं और फिर अपनी जिंदगी पे रोशनी डालते हैं। अपने खुलाफा के साथ, अपने मुरीदिन के साथ जनाब सैयदना अली मुर्तजा तशरीफ लेके जा रहे हैं। कब्रिस्तान से गुजर हुआ, जैसे ही कब्रिस्तान के पास पहुंचे सलाम कहा, कब्र वालों, कब्रिस्तान वालों, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुम्हारे? आप हमें अपना हाल बताओगे कि हम तुम्हें तुम्हारा हाल बताएं? बहुत बड़ी बात है। आप हमें अपना हाल बताओगे या हम तुम्हें बताएं? कब्र वालों ने जवाब दिया, जिन्हें अल्लाह ने ताकत दी वही बोल सकते हैं ना। अल्लाह अकबर कबीरा। जवाब दिया, जी हमारा हाल क्या होना है, हम जो वहां छोड़ आए यानी दुनिया में, उसका हिसाब दे रहे हैं।
और जो कुछ आगे भेज दिया अल्लाह की राह में दे दिया उसका मजा ले रहे हैं। आप इसी बात पे अपनी जिंदगी का पूरा दारोमदार इसको जांच के देख लो। हमने आगे क्या भेजा, हमने यहाँ क्या रखा। हदीस पाक है मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की जात मुबारक ने फरमाया, अगर जो तुम अपने बच्चों के लिए जोड़ के आए रख के आए उससे ज्यादा बेहतर था तुम्हारे बच्चे तुम अपने बच्चों को फकीर कर देते। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलाम ने सुना हुजूर से भी, ये जो मकान है ना, मकान ये ऐसा अमल है ये कोई फायदा नहीं देता। इतना सुनना था, खलीफा भी रहे, गवर्नर भी रहे, आपके पास बड़ी बड़ी जगह पे आप पोस्ट पे रहे, आपने कभी मकान तैयार नहीं किया। किसी ने पूछा इतना आपके पास है, अल्लाह की राह में खरीदते रहते हैं, को अपने के लिए घर बना ले, औलाद के लिए बना ले। आपने कहा भी मैंने एक बार अपने नबी से सुना था इनका फायदा नहीं है, मैं वो अमल नहीं करूंगा जिसका फायदा नहीं है। खैर आज हालात और हैं, लेकिन अगर इसी पे गौर कर ले, हमने बचाया क्या और भेजा क्या। या आज खुशी के लिए, दुआ के लिए लंगर का एहतमाम फौजी साहब ने किया। आप जानते हैं ये कहां गया? आपके लिए किया नहीं। जो साहिब लोगों के लिए करता है ना, अल्लाह वहां ही उसे इज्जत दे देता है। बारगाह खुदाबंदी में जो सोच के जाओ अल्लाह उसी के मुताबिक पेश आता है। आप खैरात करो और खुदा की रजा के लिए करो। जितने सर्रे होंगे अल्लाह हर सर्रे के सदके नेकियां अता फरमा देगा। ये अल्लाह और बंदे का रिश्ता इतना नाजुक है, इसमें गैर का शिबा भी आ जाए, लोगों गैर का शिबा भी आ जाए, शक भी पड़ जाए, भनक भी लग जाए, शायद मैं उसके लिए उसको दिखाया, वो अब क्या कहता है, अब क्या कहता है। खुदा कहता है वो तो कुछ कहे ना कहे, मैं अब तेरे बारे में कुछ नहीं कहता। इसे कहते हैं आगे भेजना, लोगों को बुला के उनकी मेहमान नवाजी करनी, तवाज़ो करनी और खुदा से अजर तलब करना, इसको कहते हैं आगे भेजना। आपके हमसायों में, रिश्तेदारों में कोई यतीम है, बेवा है, उसकी खिदमत करनी और दूसरे कान को खबर तक न होनी, इसको कहते हैं आगे भेजना। हमने आज तक आगे क्या कुछ भेजा है, कभी इस बात पे गौर करें ना साहिब, हमने आगे क्या इस्तेमाल किया है। ये सर्दी आने से पहले आपके घर वालों ने आपके लिए गर्म कपड़े निकाले होंगे, निकाले थे, आपने तो कहा भी ना था, एहतमाम किया जा रहा है। अभी गर्मी आएगी, 3-4 धूपें ऐसी होगी, गर्मी हो जाएगी, तो आपके घर वाले आपके लिए क्या एहतमाम करेंगे। गर्म कपड़े अगर है तो निकाल देंगे। लोगों हर जगह के लिए एहतमाम, आपने सफर पे जाना हो तो आपके घर वाले आपका एहतमाम कर देते हैं, जहां जाना हो वहां का एहतमाम होता है। हमने वहां के लिए, आखिरत के लिए क्या एहतमाम किया आज तक। मैं और आप जो यहाँ पे अल्लाह के नेक बंदर वली बैठे, उनके बिना बात कर रहा, उनका मामला खुदा की बात है। कोई सैयदादा बैठा है उसके बिना बात कर रहा। मैं और आप जरा इस बात को सोचिए, हमने आगे के लिए क्या जोड़ा, क्या बनाया। वो कब्र वाले बोल के कहते हैं जो दुनिया में छोड़ आए उसका हिसाब है, जो आगे भेज दिया उसका मजा है, उसकी वजह से लज्जत हासिल कर रहे हैं, उसकी वजह से लज्जत हासिल, सुकून हासिल, इत्मीनान हासिल कर रहे हैं। हमने अपनी लज्जत और सुकून और इत्मीनान के लिए लोगों आज तक क्या किया। हम जब कभी इस बात पे गौर करेंगे ना, हमें अपने दोनों हाथ खाली नजर आएंगे। उसूल है दीन का एक, कोई साहिब गैर पाक, गैर शरी तरीकाकार से रिज़्क़ कमा के मकान तमीर करता है, और आपको पता है वो जो तमीर करने वाला, उसका ताल्लुक कब तक उस मकान से है, जब तक उसकी नस्ल उसमें बसती रहेगी। यहाँ पे 2 मसले बनते हैं, गैर शरी तरीके से रिज़्क़ कमाया हुआ, उससे बनाया हुआ मकान, उसमें उस बंदे की नस्ल औलाद जब तक रहेगी, कब्र में उस साहिब को अजाब आता रहेगा। यहाँ पे सूफिया फरमाते हैं इसी तरह जो बंदा मेहनत करके हलाल रिज़्क़ से तामीर करे मकान, उसमें उसकी औलाद रहे, जब तक हलाल रिज़्क़ से तामीर शुदा इमारत होगी, औलाद रहेगी, अल्लाह उसको कब्र में अजर देता रहेगा। कभी अल्लाह की तरफ चल के तो देखो, तुम्हारे और मेरे लिए कितनी आसानियां हैं।
हमने फकत ये जो छोटी सी दुनिया है ना, जिसका खुदा की कसम नहीं पता, ना आपको ना मुझे, हम कितने दिन हैं, दिनों को छोड़ो, हम कितनी घड़ियां हैं, कितने सांस हैं, कोई साहिब नहीं जानने वाला। इसका हमने बड़ा अपा किया है, हमने बड़ी कोशिशें की हैं, हमने मुस्तकबिल की बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंगें की हैं, लेकिन जहां जाके रहना है उसके लिए क्या किया। मौला कायनात ने पूछा, आप हमें अपनी खबर देते हो कि हम तुम्हें तुम्हारी खबर दें। वो कहने लगे, जनाबे वाला खबर क्या है, एक ही बात है, एक ही बात है कि हमने जो दुनिया में छोड़ा उसका अज़ाब है, हिसाब है, जो अल्लाह के लिए भेजा था, आखिरत में भेजा था, उसका मजा ले रहे हैं। अब आप बतलाइए हमारे घरों का क्या हाल है। अब जो जनाब सैयदना अली मुर्तजा ने फरमाया, हर साहिब के साथ वही होता है, काश कभी गौर करे। आपने कहा वो जो मकान तुमने बनाए थे ना बड़ी मेहनत से, मोहल्ला बंगले बनाए थे ना बड़ी मेहनत से, तुम्हारे मरने के बाद वहां पे तुम्हारे दुश्मन आराम से सोते हैं। अल्लाह कौन? तुम्हारे दुश्मन, बमाना जिन्हें तुम अच्छा नहीं समझते, वो आराम से सोते हैं। मेहनत तुम्हारी, कमाई तुम्हारी, सोता वहां तुम्हारा दुश्मन है। और जिन बीवियों के लिए तुमने सब कुछ छोड़ रखा था, उन्हीं ने आगे शादियां कर ली। और तुम्हारी औलाद जिसके लिए तूने कभी किसी यतीम की तरफ पलट के ना देखा था और अपनी औलाद पे फख्र करते थे, वो यतीमों की तरह रुलते फिरते हैं। ये है तुम्हारे हाल। अल्लाह। अब आइए इसी सांचे में अपनी जिंदगी को ढाल के देखिए, हमने अपने लिए कभी कुछ किया? मियां अपने लिए करने की जरूरत है। कब्र में हमने जाना है, रहना हमने है, बर्ताव हमारा वहां पेश किया जाएगा। तू क्या करता था? तुम्हारे भतीजे भांजे यतीम थे और तू यूं ही फिरता, अपनी औलाद को तकता फिरता था। तुम्हारे गांव में बेवा थी, उसका कमाने वाला कोई ना था, तुझे ख्याल तक ना आया। ये हम मुजरिम हो गए वहां। सारा कुछ करो, लेकिन जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल हुक्म देता है, पहले वो अमल करो, पहले उन रिश्तों का पास रखो, तकद्दुस रखो, जरूरियात पूरी करो, उसके बाद अपनी जिंदगी एंजॉय करो। हम फकत अपनी जिंदगी को हसीन करने की खातिर हैं। जिम्मेदारियां आप क्या सोचती हैं? आपका रिश्तेदार भूखे हों और आपके घर में खूबसूरती से खाना पके, वो खाना आपके लिए राहत लेके आएगा? कभी नहीं। जिंदगी में कोई एक ऐसा लोग अमल कर लो जिस पे तुम्हें फख्र हो और तुम्हें उम्मीद हो, यकीन हो, अल्लाह इसे कबूल कर लेगा। कोई एक अमल ऐसा कर लो। सबसे बढ़ के पता है वो अमल क्या है? मखलूक खुदा से मोहब्बत करना। हम लोगों से ताल्लुक एक लम्हे में तोड़ देते हैं। आपका टूटा हुआ ताल्लुक, उसकी खबर, उसकी आवाज बारगाह मुस्तफा तक जाती है। पता है इस बात का? हम एक लम्हे में किसी की इज्जत की धज्जियां उखेड़ के उधर फेंकते हैं। हमारे दो बोल किसी की इज्जत को रुसवा कर जाते हैं। हमने कभी सोचा इस बात? ये एक एक जुमला जब तोला जाएगा माशर में, जब इसको देखा जाएगा, परखा जाएगा, तो फिर साहिब बख्शिश नामुमकिन हो जाएगा। मैं भी हो सकता है मेरी बात किसी को बोझ लग रही हो, लेकिन मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, इसका मुझका कोई हक है। लोगों अगर हम ना कहेंगे तुम्हें कौन कहेगा? तुम्हें कौन बताएगा? अल्लाह अकबर कबीरा। बारगाह मुस्तफा से रोशनी हासिल करने के लिए अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, यतीमों से मोहब्बत करो, बेवा उनका ख्याल रखो, उन तक रिज़्क पहुंचाओ, उन तक उनकी जरूरियात जिंदगी पहुंचाओ। अल्लाह किसको किस हाल में किस लम्हे कर दे कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। जब इंसान सभी का ख्याल रखता है, फिर अल्लाह दुनिया की हर कामयाबी उसके कदमों पर निछावर कर देती है। अल्लाह कायनात की हर इज्जत उसके लिए लिख देती है। अल्लाह कायनात हर जहान की इज्जत अल्लाह उस साहिब के लिए लिख देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए इससे आगे चलते हैं। जो पैगाम महफिल पाक था आप तक पहुंचाया, आइए इससे आगे मोहब्बत की एक दो बातें करके अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गुलाम जनाब सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा, आप मुस्तफा करीम से किस कदर मोहब्बत करते, आइए
हम हिजरत की एक छोटी सी बात, हिजरत की रात की छोटी सी बात करके बात को खत्म करेंगे। सरकारे दो आलम ने हिजरत की रात दो साहिबान को, दो लोगों को बड़ा नवाजा। एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है, बोला नवाज बोले सुभान अल्लाह, और दूसरे का नाम जनाब मौला अली है। बड़ा नवाजा, कमाल कर दिया। सरकारे दो आलम ने अपना साथी चुना साथ ले जाने के लिए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को, और जनाब मौला कायनात जनाब सैयदना अली मुर्तजा को बुलाया। हजूर ने कहा अली ये मेरा बिस्तर है, यहाँ सो जाओ। सो जाओ, नबी के बिस्तर पे सोना, इस बात पे गौर कीजिएगा, नबी के बिस्तर पे सोना, सो जाओगे। नबी सैयदना अली मुर्तजा ने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा, अर्ज करते हैं आका जैसे आप कहें बंदा हाजिर है। किस बिस्तर पे, उस बिस्तर की हकीकत क्या है, उसके लिए बर्छियां तैयार है, भाले नेज़े तलवार सब कुछ तैयार है। आज इस पे सोने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आपसे कोई कितनी भी मोहब्बत करता हो और उसको पता हो कि साहब को आज ये लम्हात खतरनाक है, वो आपको कहे, आप उसे कहें यार इधर खड़ा हो, तू जो मुझसे मोहब्बत करता है, आप जाओगे? नहीं, वो आपकी जगह खड़ा हो जाएगा? नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ये मोहब्बत हमारी मोहब्बत है। असहाबे रसूल की मोहब्बत जो मुस्तफा से थी वो ऐसी न थी। हजूर ने कहा अली इधर लेट जाओ, आराम करो, सो जाओ, ये मेरी चादर है ऊपर ले लो, सुबह उठना या मानते हैं फला 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 को वापस करके हमारे पीछे आ जाना। अली ने कहा हजूर जैसे हुक्म हो। सुनिए जनाब सैयदना अली मुर्तजा ने चादर ओढ़ी और सो गए। अब वो जो पूरी एक गिरोह तैयार था जिसने फसाद डालना था और जिनके जहन में था कि हम आखिर समान नबी जो खुद को अल्लाह का नबी कहते हैं, आज उनका काम तमाम करने वाले हैं। हजूर अबू बकर को साथ लिया, चले गए, अली बिस्तर पे सो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो बाहर खड़े देखते हैं, रात को वो लम्हात आ गए कि जब देखा कि गहरी नींद में होंगे, एक अपनी अक्लमंद तना को कहने लगे जा देख क्या मोहम्मद सो रहे हैं। वो आया, वो जो निगाह वो देखने वाला परखने वाला था ना, उसने बड़ी गौर से देखा, चादर ओढ़ी है, सो रहे हैं। वापस जाके कहते हैं हाँ करवट ली है और सो रहे हैं। यार इसकी बात का क्या पता, तू बड़ा दना है, तू पता कर। हम कहीं किसी गलत साहिब को हाथ न लगा दे, फितना बहुत बड़ा हो जाएगा, फसाद बहुत बड़ा हो जाएगा, कबाइल में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। दूसरा देख के कहने लगा जी अभी करवट बदली है, बड़ी गहरी नींद सो रहे हैं। पक्की बात है मोहम्मद सो रहे, जी सो रहे हैं। इन आंखों ने कई बार देखा है उनको, उनका अंदाज ऐसे में पहचान के आया। अब तीसरे को भेजा, तू फाइनली जाके देख के आना। उसने वापस आके कहा जी बिल्कुल सो रहे। लेकिन जब उठाया गया तो वो नबी की जात नहीं थी, वो तो अली की जात थी। किनकी जात थी? अली की जात थी। अरे ये सोना एक जैसा कैसे हो गया? अल्लाह अकबर कबीरा। अली छोटे से थे, हजूर जाके अली के माँ बाप से मौला कायनात को ले गया थे। अली को सोना भी मुस्तफा ने सिखाया था, जागना भी मुस्तफा ने सिखाया था। अल्लाह अकबर कबीरा। मर्दों में अगर देखे, औरतों में अगर देखे ना, जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका उठना बैठना चलना फिरना लेना देना गुफ्तगू करना हुजूर जैसा था। मर्दों में देखे तो हुजूर का, मर्दों में देखे तो सरकारे दो आलम जैसा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना बोलना गुफ्तगू करना मौला कायनात मौला अली मुर्तजा का। इसीलिए तो आपके बेटों का मकाम ये था। हसन को देखे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मुस्तफा जैसे थे, हुसैन को देखे तो यहाँ से लेकर कदमों तक मुस्तफा जैसे थे। इसलिए उनका बाप भी मुस्तफा की तरह का लगता था, उनकी माँ भी मुस्तफा की तरह। अल्लाह अल्लाह।